सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं डीमन स्लेयर सीज़न 3 यानी स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है देन अभी जाओ और फॉलो करो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर्स 98, 99 और 100 को। देन बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो जैसा कि आपको पता है आकाजा को इन्फिनिटी कैसल में बुलाया जाता है। तभी एक पॉट वाला डीमन पॉट से बाहर आके आकाजा को ग्रीट करता है। वो कहता है कि वो आकाजा से 90 ईयर्स बाद मिलकर खुश है। ये डीमन अपर मून 5 यानी ग्योको होता है। ग्योको घबरा रहा था कहीं आकाजा मर तो नहीं गया होगा, जिससे वो दुखी था, बट अब वो खुश है। तभी एक और बूढ़ा डीमन आके ग्योको को गलत कहता है कि उन्हें यहाँ लाश बुलाने के 90 ईयर्स नहीं बल्कि 113 ईयर्स हो गए हैं। ये डीमन अपर मून 4 यानी हानतेंगु होता है। आकाजा उन सभी को इग्नोर करके बीवा डीमन को पूछता है कि क्या मास्टर मुजान पहुंच गए हैं। बीवा डीमन नहीं कहने पर आकाजा पूछता है कि अपर मून 1 फिर कहाँ है। तभी अपर मून 2 यानी दोमा जोकिंग मूड के साथ आकाजा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या आकाजा उसके यानी दोमा के बारे में नहीं पूछेगा। आफ्टर ऑल दोमा उन सब के लिए इतने दिन चिंतित था। वो नहीं चाहता कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स मारे जाए। दोमा और ग्योको एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। दोमा ग्योको के नए पॉट को सुंदर कहता है। वो कहता है कि जो पॉट ग्योको ने उसे दिया था उसने वहाँ एक लड़की के सर को सजाकर अपने रूम में रखा है। सीरियस मूड में आकाजा दोमा को अपने कंधे से उसके हार्ट को हटाने कहता है। बिना रुके वो फोर्सफुली दोमा को पंच मारता है। दोमा जोक करता है कि शायद आकाजा पहले से थोड़ा ताकतवर बन गया है। तभी बीवा डीमन उन सबको कहती है कि अपर मून 1 सबसे पहले आ गए थे और इतने टाइम से वो यही है। तभी आकाजा देखता है कि अपर मून 1 खुद को छोटा करके एक शोकेस में बैठा हुआ है। फिर अपर मून 1 यानी कोकुशिबो कहता है कि मास्टर मुजान आ गए हैं। सभी लोग मुजान को देखते हैं और डर जाते हैं। मुजान कुछ केमिकल्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा होता है। वो उन सबको कहता है कि ग्यूतारो मर चुका है। वो कहता है कि अब अपर मून्स ऑर्डिनरी एंड वीक बन गए हैं। दोमा मुजान से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने ग्यूतारो को डीमन बनाया था। दोमा मुजान के कोई भी पनिशमेंट के लिए राज़ी था, चाहे उसके आईबॉल से क्यों ना निकाला जाए। मुजान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे पहले से अंदाज़ा था कि ग्यूतारो हारेगा ही। वैसे भी दाकी ही उसके रास्ते में आ रही थी। ग्यूतारो जीत सकता अगर पहले से ही वो खुद लड़ता। अगर वो एनिमी को पहले ही पॉइजन कर पाता देन एनिमी कुछ नहीं कर पाता। इतनी इंसानियत होने की वजह से ही वो आज मर गया। स्टिल इट इज़ ओके, क्योंकि मुजान इन अपर मून से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोमा अपने वाह वाह करने लगता है कि वो तो हमेशा से मुजान के एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने पर फेल नहीं हुआ। मुजान बहुत गुस्से से कहता है कि उबोयाशी की फैमिली को अभी तक मारा नहीं गया और ब्लू स्पाइडर लिली अभी तक खोजा नहीं गया। 100 ईयर्स बीतने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। ग्योको के अलावा सभी माफ़ी मांगते हैं। ग्योको कहता है कि वो बाकियों की तरह नहीं है। वो कहता है कि उसने कुछ जानकारी इकट्ठा कर लिया है जो मुजान को जीत के करीब ला सकता है। मुजान गुस्से से ग्योको के गले को काट कर अपने हाथ में रखकर कहता है कि वो एक चीज़ से नफरत करता है, एंड वो है चेंज यानी बदलाव। परिस्थितियों में बदलाव, शरीर में बदलाव, मन में बदलाव, ये सब जिस चीज़ों को बिगाड़ते हैं। जो चीज़ उसे पसंद है वो है परमानेंस यानी स्थिरता। ग्योको अपने गले को मुजान के हाथों देख खुश होता है। मुजान बहुत दुखी है क्योंकि 113 ईयर्स के बाद कोई अपर मून मरा है। सो वो सभी को बिना जाने इन्फॉर्मेशन देने को मना करता है। तभी बीवा डीमन अपनी बीवा बजाती है एंड ग्योको का सर मुजान के हाथों से गिर जाता है। मुजान सभी को हुक्म देता है कि अब से वो लोग उसे सुसाइडल भक्ति से पूजेंगे। मुजान ग्योको को कहता है कि अगर वो अपनी जानकारी को साबित कर सके तो हानतेंगु के साथ वो अपने डेस्टिनेशन में चली जाए। फिर वो जोर से दरवाज़ों को मारकर वहाँ से चला जाता है। दोमा बड़ी खुशी के साथ ग्योको को पूछता है कि उसके पास कैसा जानकारी है। वो भी ग्योको के साथ उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने को सोचता है। पीछे से आकाजा गुस्से से दोमा के सर को फोड़ देता है। वो कहता है कि मुजान ने उसे कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हैं और उसे वहाँ से भागने को धमकाता है। जब आकाजा ने दोमा पर हमला किया, कोकुशिबो ये बर्दाश्त नहीं करता है और आकाजा के हाथ को स्लाइस करता है। कोकुशिबो आकाजा के करीब आके उसे कहता है कि वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। दोमा हंसते हुए कोकुशिबो को शांत करता है कि उसे आकाजा के हरकत से बिल्कुल बुरा नहीं लगा।
कोकुशिबो कहता है कि वो ये उसके लिए नहीं कर रहा। कोकुशिबो इसीलिए गुस्सा था क्योंकि आकाज़ा उनके रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा था। वो आकाज़ा को एडवाइस करता है कि अगर दोमा इतना ही उसे परेशान करता है तो वो दोनों रैंक्स को बदलने के लिए बैटल करे। दोमा हंसते हुए कहता है कि भले ही आकाज़ा एक पर वार कर सके बट वो उन दोनों पर वार नहीं कर सकता है। इसके ऊपर दोमा आकाज़ा से कई सालों बाद डीमन बना था। स्टिल दोमा ने आकाज़ा के पहले सक्सेस हासिल किया एंड मे भी इसीलिए आकाज़ा जलन फील कर रहा है। कोकुशिबो आकाज़ा को कहता है कि श्रेष्ठ प्राणियों को अपने से नीचे वालों को छोड़ देनी चाहिए और उन्हें डांटे नहीं। कोकुशिबो पूछता है कि आकाज़ा समझ गया है कि वो क्या कहना चाहता है। आकाज़ा हाँ कहता है और कोकुशिबो को कभी मारने को धमकाता है। कोकुशिबो आकाज़ा को गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। दोमा फ्रेंडली आकाज़ा को कहने लगता है कि शायद कोकुशिबो उन दोनों से बात नहीं करना चाहता होगा। वो कहता है कि आकाज़ा बातों को ज़्यादा ही दिल से ले रहा है। आकाज़ा इग्नोर करके तुरंत वहाँ से चला जाता है। ग्योको बीवाडीमन को उसे और हानतेंगु को अपने डेस्टिनेशन में भिजवाने को कहता है। जब दोमा भी उनके साथ आने निकलता है, बीवाडीमन ऑलरेडी उन दोनों को भेज देती है। दोमा बीवाडीमन को कुछ पूछता है कि क्यों ना वो दोनों क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही बीवाडीमन मना कर देती है एंड दोमा को उसके मंदिर में पहुंचा देती है। दोमा के फॉलोअर्स उससे मिलने आते हैं एंड दोमा अपने ताज को पहन लेता है। फिर हम किसी के घर के सीन देखते हैं जहाँ घर का मालिक अपने मेहमान के लिए चाय और स्नैक्स लाता है। हालांकि ये चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, स्टिल मैं बता देता हूँ कि घर के मालिक का नाम सुमियोशी है और उसके मेहमान का नाम योरिची है। योरिची सुमियोशी को चाय के लिए थैंक्स कहता है। योरिची सुमियोशी के बच्चे के लिए बेबीसिटिंग कर रहा था। सुमियोशी माफ़ी मांगता है कि उसकी वाइफ अभी सो रही है एंड योरिची उसके बच्चे की देखभाल कर रहा है। योरिची कहता है कि एक बच्चे को जन्म देना और उसे बड़ा करना सच में मुश्किल का काम है। वो कहता है कि चाय पीने के बाद वो वहाँ से चला जाएगा क्योंकि वो ऐसे हमेशा सुमियोशी से फ्री का खाना ले सकता। सुमियोशी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि योरिची की वजह से वो और उसका बच्चा आज जिंदा है। सुमियोशी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए योरिची को उसकी स्टोरी पूछता है। योरिची बताने से इनकार करता है। सुमियोशी कहता है कि उसके लिए ये मुश्किल है क्योंकि वो सिर्फ एक कोल बर्नर है। योरिची सुमियोशी को कहता है कि किसी क्राफ्ट के मास्टर्स एक ही स्थान पर अपना रास्ता खोजेंगे। चाहे समय बदल जाए या वो लोग एक अलग रास्ते को चुन ले, वो हमेशा सेम जगह पर ही जाएंगे। भले ही सुमियोशी सोचता है कि योरिची एक स्पेशल इंसान है, पर ऐसा नहीं है। योरिची ने अपने अपनों को नहीं बचा पाया। उसने वो हासिल नहीं कर पाया जो उसे जीवन में हासिल करना चाहिए था, इसीलिए वो खुद को एक बेकार आदमी कहता है। सुमियोशी दुखी होकर योरिची को ऐसा ना कहने कहता है। तभी हम देखते हैं कि तांजीरो आंखों में आंसुओं के साथ जागता है, यानी ये सब सिर्फ तांजीरो का एक सपना था। कानाओ तांजीरो के लिए कुछ ला रही थी, पर तांजीरो को जगे हुए देख उसके हाथों से वो गिर जाता है। कानाओ तांजीरो को 2 महीने के कोमा से जागने पर खुश होती है। एक गोतो नाम का काकुशी तांजीरो के रूम में कस्टेला नाम की मिठाई ले जा रहा होता है। गोतो वही काकुशी था जिसने तांजीरो को हाशियार मीटिंग में जगाया था। उसने ही तांजीरो को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में खोजा था। उनके कंडीशंस बहुत ख़राब थे। भले ही वो लोग गोतो से उम्र में छोटे हो, वो लोग बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन हैं, इसीलिए गोतो उन्हें अपने दिल से रिस्पेक्ट करता है। सिंस तांजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गोतो उसके लिए कस्टेला ले जा रहा था। जब गोतो रूम में घुसता है, उसे वह गंदगी दिखाई देती है। उसे अच्छे से पता था कि कानाओ को सफाई करने देना बेकार होगा, सिंस कानाओ किसी की नहीं सुनती है और हर काम अपने डिसीजन से करती है। सो गोतो खुद सफाई करता है। वो कानाओ को थोड़ा जगह देने कहता है ताकि वो कस्टेला की प्लेट तांजीरो के पास रख सके। तांजीरो थैंक यू बोलता है, जिससे गोतो डर जाता है। वो कानाओ को डांटता है कि कानाओ ने तांजीरो के जागने की खबर क्यों नहीं दी। फिर वो कियो, सुमी, नाहो और आओई को बुलाता है। आओई एक कपड़े में ढकी हुई आ जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। वो लोग तांजीरो को जगह देख खुशी से रोने लगते हैं। तांजीरो थैंक यू बोलता है और बाकियों के बारे में भी पूछता है। गोतो कहता है कि वो पीले वालों वाला बंदा यानी जेनित्सु यहाँ से एक दिन पहले ही चला गया था, बट वो रोते हुए वापस आ गया और अब अपने मिशन में है। जेनित्सु एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के घटना के एक दिन बाद ही जाग गया था। तेंगेन अपने वाइफ्स के साथ चला गया एंड सभी उससे डर रहे थे, सो उन्हें रोक नहीं पाए।
आओई रोते हुए कहती है कि इनोसुके का कंडीशन बहुत ख़राब था। उसके पूरे शरीर में ग्यूतारो का जहर फैल गया था, सो खून को रोकने में उन्हें समय लगा। देन तांजीरो सोचता है कि शायद वो छत पे इनोसुके के छलावे को देख रहा होगा, बट ये छलावा नहीं बल्कि सचमुच का इनोसुके ही होता है। सभी उसे देखकर डर जाते हैं। इनोसुके खुश होता है कि तांजीरो ने उसे नोटिस किया। वो तांजीरो के बेड में गिर जाता है। वो तांजीरो से 7 डेज़ पहले ही जाग गया था और तांजीरो के लिए चिंतित था। अकॉर्डिंग टू शिनोबू, इनोसुके अभी भी ठीक नहीं हुआ। कियो तांजीरो को एक हनी बेजर नाम के वीज़ल की तस्वीर दिखाती है। इसकी मोटी चमड़ी इसे बचाती है। ये शेरों से भी लड़ सकता है एंड जहर इस पे काम नहीं करती, सो ये जहरीले सांपों को भी खा जाता है। शिनोबू की मानना है कि ये इनोसुके के जैसा सेम है। इनोसुके इससे खुद को इमॉर्टल यानी अमर कहता है। गोतो कहता है कि वो सिर्फ एक मूर्ख है। इससे उन दोनों में लड़ाई होती है, बट आओई उन्हें रोकती है। कानाओ उन पर चिल्लाती है कि तांजीरो सो रहा है, सो वो लोग चुप रहे। इनोसुके प्रार्थना करता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए और ढेर सारे खाना खाए। एक हफ्ते बाद तांजीरो ठीक हो जाता है। इनोसुके भी अपने मिशन में चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान तांजीरो पूछता है कि क्या उसे कोई नया स्वॉर्ड मिल गया है। कियो और ना हो उसे हागानेजुका के लेटर्स दिखाते हैं, जहाँ ढेर सारी गालियाँ लिखी होती है। इससे तांजीरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। Okay. तांजीरो अपनी गलती को मानता है कि इस बार उसी ने अपने स्वॉर्ड को चिप किया। कियो कहती है कि लोगों से गलतियाँ हो जाती है एंड मे बी हागानेजुका ही इस बार गलत है। वो तांजीरो को स्वॉर्ड्समिथ विलेज विजिट करने कहती है ताकि तांजीरो हागानेजुका से फेस टू फेस बात कर सके। स्वॉर्ड्समिथ विलेज एक ऐसा खुफिया गांव है जहाँ सिर्फ स्वॉर्ड्समिथ यानी जो स्वॉर्ड्स बनाते हैं वो ही रहते हैं। तांजीरो को विलेज जाने के परमिशन मास्टर उगुयाशिकी से मिल जाते हैं। एक काकुशी तांजीरो को विलेज तक गाइड करती है। वो काकुशी तांजीरो को गांव को खुफिया और सुरक्षित रखने के लिए ईयर प्लग्स, नोज प्लग्स और ब्लाइंडफोल्ड्स लगाने कहती है। ऐसे ही एक एक करके काकुशीस बदले गए और तांजीरो उनकी पीठों में सवार होते होते फाइनली स्वॉर्ड्समिथ विलेज पहुंच जाता है। तांजीरो गांव के नज़ारे को देख के खुशी से चिल्लाता है। वो अपने तेज़ नाकों से हॉट स्प्रिंग्स की खुशबू भी पहचानता है। काकुशी तांजीरो को लेफ्ट जाके एक बड़े घर में जाने कहती है और वो वहाँ उसे सभी को ग्रीट करने कहती है एंड चली जाती है। तांजीरो से थैंक यू कहता है एंड उसके थैंक यू के एको पूरे गांव में गूंज पड़ती है। ये एको पास के एक हॉट स्प्रिंग्स में भी पहुंचती है, जहां हमारी लव हशिरा यानी मित्सुरी कांदरोजी नहा रही होती है। मित्सुरी की दिल एको को सुनकर थरक रही थी। सो गाइस, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था एंड क्लियर था। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माई वीडियो। अगर अच्छी लगे देन लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड इज़ कमिंग सून, सो टिल देन बाय बाय।